हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्र सिंह आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, कक्षा 9 के गणित विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, यानी प्रथम प्रक पहला टेस्ट है, जो स्माइल कंटेंट के आधार पर है। स्माइल कंटेंट आधारित है, जो वीडियो आपको गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए थे। तो ये 20 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो साथियों, अपने क्लास को शुरू करते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो अपने शुरू करते हैं। ये एक गणित विशेषज्ञ द्वारा बताए गए उत्तर है, लगभग सही होंगे, कोई एक आध में डिफरेंस रह सकता है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णांक है? 1, -1, 0, उपरोक्त सभी। तो पूर्णांक तीनों ही है, तो आपका उत्तर पहले का क्या आ गया? द उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या, तो 5/2, 12/5, 14/5, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऐसी संख्या है जो 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब आपका दूसरे का भी उत्तर क्या है? द है। अब प्रश्न नंबर है 3, 81 ब्रैकेट घात कोटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 81 और आपका 40.5, 9, 65, 61। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपका 9। कितने हैं? 9। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लो प्रश्न नंबर 4, 16 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। 8, 4, 16 इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल किया गया तो उत्तर आया है 8। कितने उत्तर आए हैं? 8 उत्तर आए चौथे का ए। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। 3 की -√2 का मान ज्ञात कीजिए। 1/9, 9, 1/3, 1/2। तो आपका उत्तर है ए, 1/9। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, ब्रैकेट 1/4 ब्रैकेट बंद, क्यूब माइनस क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ए 1/64, ब 16, से 1/16, द 64। तो आपके छठे का उत्तर है द 64। छठे का उत्तर क्या है? द 64। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है? -9 की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। 1/81, -1/81, -81 या 81। तो सातवें का उत्तर है आपका 1/81 यानी ए। प्रश्न नंबर 8 आपका ब्रैकेट 1/4 घात 3 फिर ब्रैकेट फिर घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। 1/1024, 1/4096, -1024, -4096। आठवां बताना है। तो आपका वह उत्तर 1/4096, वह उत्तर है आठवें का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है? 3 की घात -2 इंटू 3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। 234, 9, 27 इनमें से कोई नहीं। तो नौवें का उत्तर है आपका 27 यानी से। नौवें का उत्तर क्या है? से। अब बात करते हैं 10वें की। 1/2 घात 3 इंटू 3/2 घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। 64/27, 23/16, 16/27, 23/64। तो 10वें का उत्तर है आपका 27/64 यानी द। प्रश्न नंबर 11, 4/5 घात 3 भाग 4/5 घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 4/5, 5/4, 1024/3125 या इनमें से कोई नहीं। तो आपके 11वें का उत्तर है 4/5 यानी ए। 11वें का उत्तर क्या है आपका? ए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। -13 घात 4 भाग -13 घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। ए 1/13, ब -1/13, से -13
द 13। तो 12वें का उत्तर क्या है आपका से माइनस 13। 12वें का उत्तर क्या है से माइनस 13। 13वां प्रश्न 1296 -1/4 का मान ज्ञात कीजिए। 6 -1/6 1/6 -6। 13वें का उत्तर है आपका 1/6 तो 6 है आपका। 14 नंबर प्रश्न देखिए 7/4 -6 इंटू 4/7 -5 का मान ज्ञात कीजिए। 7/4 49/16 4/7 16/49। तो 14वें का उत्तर है आपका द 16/49। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न आपका है 9 की घात 1/2 इंटू 4 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 1/6 6 से 1/2 1/6 घात 1/2 और 6 यानी इसमें 15 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा है? 6। 15 का उत्तर क्या है? 6। तो आपका द हो गया। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? 2x + 5 x² - 2x + 5 x² + 5 उपरोक्त सभी। तो 16वें प्रश्न का उत्तर क्या है? ये सारे ये भी निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है? तो ऐसे सारे है तो आपका उत्तर हो गया द उपरोक्त सभी। 16वें का उत्तर क्या हो गया? द उपरोक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक बहुपद है? 2x + 5 4x² - 5x - 12 x3 + 5x - 3 इनमें से कोई नहीं। 17 का उत्तर है आपका 2x + 5 यानी 17 का है ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। 2x² + x - 2 किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक द्विघात घन इनमें से कोई नहीं। तो आपका है यह है द्विघात। ये कौन सा है? द्विघात। तो ब हो गया 18वें का। 19वें का दिए गए बहुपद की 19वां प्रश्न क्या है? दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। 4x घात 7 -x 5 + 2। तो 7 2 5 4 यानी आपका उत्तर है 7 ए। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है? x² - 12 5x - 1 x³ 3 - x इनमें से कोई नहीं। तो आपका है x² - 12 यानी ए आपका उत्तर है। तो 18वें का ब 19वें का ए और 20वें का ए हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।